कर। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर। महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आज हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन मनन पठन करेंगे। जिस अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण की यह उद्घोषणा होती है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं मनुष्य के रूप में इस धरा पर आता हूँ। और क्यों आता हूँ तो मैं सज्जनों के साधु जनों के कल्याण के लिए मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग इस अध्याय को कहा गया है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब हम सभी प्रभु श्री कृष्ण श्री हरि श्री राम देवादिदेव महादेव
अपने अपने माता पिता सभी देवताओं को सादर नमन करते हुए ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय का ये इस पंक्ति में मूल मक्खन के रूप में इसको बताया गया है। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, भिगोए न पानी न वायु सुखाए। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, भिगोए न पानी न वायु सुखाए। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं, विवस्वान्मनवे प्राहो मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार से भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बोलते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इदं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता
योगो नष्टः परम तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। एष एवायं मया तेद्यो योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। इस प्रकार जब गुप्त से गोपनीय योग की विद्या प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अर्जुन को बताने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्मो परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद् द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से इस बात को कहा था। कितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन यह प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आपका तो जन्म इधर का है, इस समय का है, पर सूर्य तो किस समय से आ रहे हैं, तो सूर्य को आपने ये बातें बताई, ये मैं कैसे समझूं कि आपने ही सूर्य को इस योग के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं, यानी श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूँ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में, युग युग में, प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। पहले भी जिनको राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों का विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही जान। नो मां कर्माणि लिम्पन्ति नो मे कर्म फले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में ही मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्।
पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षते से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण किया हुआ श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मस्वरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यग्न्ये संयमाग्नि सुजुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्यो इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपानो जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः
प्राणान् प्राणेषु जुह्वति अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षिपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमो। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्येतां सर्वां एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयां द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञः परं तपः। श्रेयां द्रव्यमयाद्यज्ञां ज्ञान यज्ञः परं तपः। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वानु पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरेष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है
तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथोधांसी समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ततः स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणां ज्ञान संच्छिन्न संशयम्, आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञान शिनात्मनः, चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां मंगलं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।